You all be well. Jai Swaminarayan. Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium. Students, हम प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया. नाउ इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू ये यूनिट नंबर हमारा जो 4 है, इसमें पहले हम जो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारे व्यू, हम अपने नज़रिए से क्या कहना चाहते हैं, इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं. इसी पॉइंट ऑफ व्यू की एक्टिविटी 1, जिसमें एक जतिन सिंह द्वारा दी गई एक स्टोरी है. तो पहले मैं स्टोरी यानी मतलब रिपोर्टिंग है, एक रिपोर्टिंग है जो हम स्टार्ट करते हैं. आप मेरे साथ साथ पेज नंबर, अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 ओपन कीजिए. ओके, नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 3. स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी 1 है, इसमें जो रीड फॉलोइंग न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये हमारा जो एक्टिविटी 1 है वो न्यूज़पेपर आर्टिकल है. आर्टिकल फ्रॉम जलंधर न्यूज़, जलंधर से है. एक न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा लिखी गई है. chaos reigns as traffic rules are ignored by जतिन सिंह. जतिन सिंह द्वारा लिखी गई ये जो chaos reign यानी कि जो कंफ्यूजन सिचुएशन, ये जो कंफ्यूजन सिचुएशन है इसके बारे में है. ट्रैफिक रूल्स जलंधर की. सो लेट्स स्टार्ट. जलंधर जनवरी 19, जलंधर की बात है, जनवरी 19 की. हियर ऑर्डर्स आर मेड टू इग्नोर एंड रूल्स मेड टू फॉरगेट. यहाँ पे जो ऑर्डर होते हैं और जो रूल्स होते हैं वो फॉरगेट करने के लिए, यानी कि भूल जाने के लिए. जो कोई रूल्स होते हैं, कोई रेगुलेशंस होते हैं, वो भूल जाने के लिए होते हैं. chaos disagreed for public inconvenience on the part of the municipal corporation. जलंधर MCJ, ये MCJ मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जलंधर. जैसे हमारे यहाँ पे होता है जूनागढ़ म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन, तो उसका होता है JCJ. तो इसी तरह इसका है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जलंधर, ये फुल फॉर्म है इसका. इसमें जो chaos, ये कीवर्ड्स लिखते जाते हैं साथ साथ में हम, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्रूअल है, जो बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठोर है. और डिसएग्रीड, for public inconvenience on the part of municipal corporation Jalandhar and indifferences on the part of traffic police is just the beginning of the problem that results in a chaotic traffic situation in the city. Chaos disagreed for public inconvenience on the part of the municipal corporation Jalandhar. ये जो chaos है ये डिसएग्रीड है. क्यों? फॉर द पब्लिक इनकन्वीनियंस, पब्लिक की जो इनकन्वीनियंस होते हैं. जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो नहीं करते हैं. पब्लिक है, जो यहाँ की जो पब्लिक है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत कहते हैं, लेकिन उसमें भी कोई कॉरपोरेशन में वो जो पब्लिक है इसमें कोई एग्रीड नहीं है. एंड इंडिफरेंसेस ऑन द पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस, और ये जो ट्रैफिक पुलिस है, इंडिफरेंसेस यानी कि उदासीनता, इंडिफरेंसेस यानी कि उदासीनता. इंडिफरेंसेस यानी उदासीनता, जो हमारे साथ मतलब हमारा डिफरेंसेस, हम जो अलग है, डिफरेंसेस यानी कि पूरे अलग ही है. ऑन द पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस से बहुत ही अलग है. इज जस्ट द बिगिनिंग द प्रॉब्लम दैट रिजल्ट्स इन chaotic ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी. इस सिटी में जो chaotic यानी कि जो कंफ्यूजन्स पॉइंट है, chaotic ट्रैफिक सिचुएशन, यहाँ के जो ट्रैफिक सिचुएशंस है उससे बहुत ही अलग है. इन 2006 the MC passed the order banning the parking of scooters and four-wheelers along the tri-junction in front of its office.
2006 में एमसी यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑर्डर पास किया था कि स्कूटर्स और फोर व्हीलर से जो ट्राई जंक्शन है उसके बराबर सामने, ऑफिस के जो ट्राई जंक्शन है उसके बराबर सामने पार्क कीजिए, जिस पे लोगों ने बैनिंग लगा दिया, बैनिंग यानी हटा दिया। बट द रोड लीडिंग फ्रॉम पीएनबी चौक टू ज्योति चौक इज स्टिल टुडे ओवरक्राउडेड विद रैंडमली पार्क्ड व्हीकल्स। लेकिन ये जो रोड है पीएनबी चौक से लेकर ज्योति चौक तक, वो आज भी ये जो रोड है वो एकदम क्राउडेड यानी बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले क्राउडेड एंड रैंडमली पार्क्ड व्हीकल, और वहाँ पर रैंडमली पार्क्ड व्हीकल है, वहाँ पे दूसरे और को कोई व्हीकल रखने की जगह ही नहीं है, एकदम क्राउडेड है, पूरा भरचक है। एन ऑफिशियल फ्रॉम द एमसी से, ये एमसी ऑफिशियल यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई एक ऑफिसर है, वो कहता है वी हैव डन आवर पार्ट, वो कहता है कि हमने हमारा काम कर दिया, मतलब हमने हमारी जॉब पूरी कर ली। वी पास द ऑर्डर प्रॉपरली, हम ये जो ऑर्डर होते हैं पार्किंग के वो पास कर सकते हैं। इट इज नॉट आवर जॉब टू पुलिस द स्ट्रीट, लेकिन हमारी जॉब नहीं है ट्रैफिक पुलिस जैसी। ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो ध्यान रखते हैं, जैसे रेड सिग्नल हो तो रेड सिग्नल में जाने, हमें अपना व्हीकल निकालने का, ग्रीन सिग्नल में निकालने का, रेड सिग्नल में रुकने का। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जो ऑफिसर है वो ये कहता है कि हमारा जॉब है यहाँ आपको ऑर्डर पास कर देने का, हमारा जॉब ये नहीं है कि हम आपका सुपरविजन करें, मतलब हम आपकी देख रेख करें कि आप अपने व्हीकल कहाँ पार्क करते हैं। हमने हमारा काम कर दिया, हम ट्रैफिक पुलिस नहीं है जो हम आगे भी पुलिस करते रहे इसमें। इवन दो years have elapsed since the delivery of the MCJ orders, we can see no visible efforts to correct the problem. बहुत साल हो जाने के बाद भी elapsed यानी past, elapsed यानी past, वो इवन दो बहुत साल जो एमसीजी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर जलंधर के ऑर्डर्स है वो पास हो जाने के बाद भी वी कैन सी नो विजिबल एफर्ट्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम, लेकिन हमने इसमें कोई जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ट्रैफिक सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है वो हल हो सके, ट्रैफिक प्रॉब्लम हल हो सके, ऐसे कोई हमें एफर्ट दिखे नहीं, यानी हमें कोई ऐसे प्रयत्न ही नहीं दिखे कि हाँ ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसी ऑर्डर के रूल्स और रेगुलेशन में आगे की प्रोसेस जो हो रही है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है वो सब फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई विजिबल एफर्ट्स, नो विजिबल एफर्ट्स यानी कि कोई विजिबल एफर्ट्स दिखे नहीं। It looks as if the orders were passed only to complete the official formalities and not for implementation. Implementation यानी peace. इम्प्लीमेंटेशन यानी ही। फिर ये जो आगे ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे जो ऑर्डर्स है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज, जैसे फॉर्मेलिटीज होते हैं कि ये करना है, बस ये फॉर्मेलिटीज के लिए ही ऑर्डर पास होते हैं, लेकिन इससे जो पब्लिक है उसका कोई इम्प्लीमेंट्स यानी कि कोई हित नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज लगता है कि ऑर्डर आया पास कर दिया बस, अब इस ऑर्डर पे या फिर इस जो रूल्स और रेगुलेशन आया उस पे सब फॉलो अप करें ना, ये ऐसा कहते हैं। The MC originally built a parking zone for the public by taking over some land from the Nehru Garden area, but use of the zone is mostly limited to employees of the corporation and a few nearby banks. देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पार्किंग जोन भी बनाया था और उन्होंने थोड़ी लैंड यानी कि थोड़ी जमीन भी नेहरू गार्डन एरिया के पास थोड़ी जमीन भी ली थी कि वो पार्किंग जोन बनाने के लिए, बट इस जो पार्किंग जोन बनाया है उसका ज़्यादातर यूज़ जो पार्किंग जोन का ज़्यादातर यूज़ है वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो और बाजू के नियर बाई बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं
वही अपने व्हीकल पार्क कर देते हैं और दूसरे कोई और के लिए तो जगह रखते ही नहीं है। तो कहाँ से हम दूसरे कोई और वहाँ पे कहाँ से व्हीकल पार्क करें, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड हो जाता है एमसी के एम्प्लॉइज द्वारा और नियर बाय बेंच के एम्प्लॉइज द्वारा। जो पार्किंग जोन का एरिया है नेहरू गार्डन के नियर, वो वहीं से ब्लॉक हो जाता है। तो दूसरे लोग आते हैं, वो कहाँ पे अपने जो व्हीकल से वो पार्क करें। When the Tribune visited the parking area, there were just 15 cars and around 30 scooters parked, most of which belonged to these employees. जब ट्रिब्यून ने इस पार्किंग एरिया की जो विजिटिंग की तो उसने देखा कि वहाँ 15 तो कार्स पार्क हुई हैं और अराउंड 30 स्कूटर पार्क हुए पड़े हैं ज़्यादातर। और वो भी जो ज़्यादातर 15 कार्स और 30 स्कूटर है, उसमें ज़्यादातर जो व्हीकल्स है वो तो एम्प्लॉयज़ की ही है, दूसरे और तो कहाँ पे पार्क करेंगे वहाँ से। At the same time, there were long queue of vehicles parked along the side of the road. और जब उन्होंने ये विजिट की तब उसने देखा कि जो पार्किंग जोन है वहाँ पे तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ही कार्स और स्कूटर है। उसी टाइम पे जहाँ साइड में जो रोड है वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। दूसरे पीपल्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, उन्होंने अपने व्हीकल पार्क किए हुए थे, ऐसा दिख रहा था। व्हीकल ऑन द रोड वर पार्क्ड इन haphazard manner, blocking the flow of traffic. haphazard यानी disadvantage। हेफेजार्ड यानी इन मैनर, जो ठीक से नहीं रखे होते हैं उसको हेफेजार्ड कहते हैं। जैसे कि आड़े टेढ़े रखे हुए होते हैं व्हीकल्स, उसको हेफेजार्ड कहते हैं। व्हीकल्स ऑन द रोड वेर पार्क्ड इन हेफेजार्ड मैनर, जो व्हीकल्स थे रोड के वो हेफेजार्ड मैनर में यानी कि आड़े टेढ़े रखे थे सबने व्हीकल्स। ब्लॉकिंग फ्लो द ट्रैफिक, और उसी वजह से बहुत बड़ी ट्रैफिक हो रही थी। द ओनली नो पार्किंग साइन वर फाउंड वेयर द हिडन कॉर्नर, वहाँ पे नो पार्किंग का जो बोर्ड था वो भी इस तरह से छुप गया था व्हीकल्स में। व्हीकल्स इतने पार्क किए हुए थे कि जो नो पार्किंग का जो बोर्ड था वो भी कोने में कहीं छुपा हुआ था, कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। वो जो नो पार्किंग है, यहाँ लिखा है नो पार्किंग, लेकिन सबने वहाँ पे इस तरह से व्हीकल्स हेफेजार्ड मैनर में यानी आड़े टेढ़े मैनर में इतने पार्क किए हुए थे कि वो बोर्ड ही साइन था वो ही नहीं दिख रहा था। The busy area is famous for big chemist shops, bakeries, roadside bakeries and shoe shops. यहाँ का जो ये फेमस एरिया है और ये फेमस एरिया इस तरह से बिजी है, मतलब इस एरिया में बहुत सा बड़ी केमिस्ट शॉप्स है, बेकरीज है और रोड साइड इटरीज, जो साइड में जो रोड साइड इटरीज यानी खाने वाली चीज़ें के जो स्टॉल होते हैं वो, और शू शॉप्स यानी जूतों की जो दुकान है, ऐसे सब ये यहाँ पे है। तो ये भी बहुत बिजी एरिया हो जाता है। रैना बाजार एंड दिलकुशा मार्केट विद द नैरो लेन्स एंड हैवी vehicular flow have turned into nightmare for shoppers. ये जो दो प्लेस है रैना बाजार और दिलकुशा बाजार, ये ऐसे रोड से नैरो लेन्स इस जो रैना को बाजार और दिलकुशा बाजार ये ऐसे प्लेस है जहाँ के जो रोड है एकदम नैरो है, यानी कि एकदम संकुचित नैरो रोड है और वो भी एकदम शॉपर्स से और नाइटमेयर से भरे हुए हैं। बट द ट्रैफिक प्रॉब्लम ब्लेम दिस नाइटमेयर ऑन दिस सेम शॉपर्स, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो यहाँ के शॉपर्स को ही ब्लेम करते हैं। They claim that when a parking area was constructed on a built operator transfer basis in August 2006, the public felt utilities it. वो कहते हैं कि वो जो ट्रैफिक पुलिस है वो कहते हैं कि 2006 अगस्त 2006 में यहाँ पे ऑपरेटर ने बहुत ही बड़ा ट्रैफिक पार्किंग जोन था वो बनाया था, लेकिन पब्लिक ने इसको फेल कर दिया। पीपल हियर डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स, यहाँ के जो लोग हैं वो कोई रूल्स को फॉलो ही नहीं करते, मानते ही नहीं है। दिस सेम पीपल वुड नेवर रन अ ट्रैफिक सिग्नल अब्रोड, यही लोग जब अब्रोड जाते हैं, अब्रोड यानी जो विदेश जाते हैं, अब्रोड जाते हैं, बट हियर दे नीड कांस्टेंट
ऑफिसर। एक ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे रूल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं, लेकिन यही लोग जब अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ के कैसे रूल्स ले, आप जानते हैं कि अब्रॉड में हम कहीं पे आड़े टेढ़े जोन में या कहीं पे भी रोड में हम अपने व्हीकल्स पार्क नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कैसे वो रूल्स को फॉलो करते हैं। और वही सेम चीज हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ पे लोग वो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम कॉन्स्टेंट सुपरविजन, हम उसके ऊपर कॉन्स्टेंट सुपरविजन रखें। हम वो अपने आप से कुछ उसका जो सिटीजन होते हैं, गुड सिटीजन, उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती है। ट्रैफिक पुलिस ये कहते हैं कि क्या हम सब इस पे हम सुपरविजन ही कॉन्स्टेंट करते रहे, उनकी तो कोई क्या, उनको कोई फॉलो रूल्स नहीं लागू होते हैं। तो इस तरह से ट्रैफिक पुलिस ब्लेम कर रहे थे पीपल को। बट द पीपल हु फ्रीक्वेंट सम ऑफ द सिटीज ओल्डेस्ट बाजार इन द एरिया हैव देयर ओन जस्टिफिकेशन। लेकिन जो लोग हैं, ये जो लोग हैं उसका तो फ्रीक्वेंसी सम सिटीजन के सिटीज के जो लोग हैं उसका तो अपना खुद का जस्टिफिकेशन होता है, वो तो अपना जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। और पासिंग स्टूडेंट टोल्ड दिस रिपोर्टर द अथॉरिटीज चार्ज टू मच फॉर पार्किंग। तो ये पासिंग स्टूडेंट यानी कि एक आपके जैसा स्टूडेंट, पासिंग स्टूडेंट, वो कह रहा था रिपोर्टर को कि जो यहाँ के अथॉरिटीज है वो यहाँ पे व्हीकल पार्क करने के बहुत सारे चार्ज लेते हैं। Who will pay $25 for only 50-20 minutes? वो ऐसा कहते हैं कि हमें सिर्फ 15-20 मिनट के लिए हमारा व्हीकल यहाँ रखना है, तो हम इसके लिए $25 क्यों पे करें? If you just want to guzzle a tomato shop and have a quick bite at a tiki corner, you shouldn't pay so much. वो ऐसा भी कहता है कि मैं तो जब यहाँ पे आता हूँ मुझे तो सिर्फ यहाँ पे टोमेटो सूप और सूप खाना है और टिक्की खाना है, तो मैं 15-20 मिनट में खा के चला जाऊंगा, और 15-20 मिनट के लिए मैं खाने के लिए रुका हूँ, तो मैं अपना व्हीकल पार्क करने का $25 कैसे क्यों दूं, ऐसा वो कहता है। यू शुडंट हैव टू पे सो मच, मैं इतना ज्यादा पे नहीं कर सकता। With the shoppers floating traffic and parking rules and the authorities and police indifferent to problem। इसी तरह से जो शॉपर्स है वो अपने बात अलग कहते हैं, ट्रैफिक एंड पार्किंग रूल्स के अथॉरिटी से पुलिस भी इसमें अलग अपने डिफरेंट कहते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। द सिचुएशन इज डूम्ड टू कैओस। और इसी तरह से जो सिचुएशन है कैओस यानी कंफ्यूजन, हमारा जो टॉपिक का पूरा कैओस यानी कंफ्यूजन। इसी तरह से जो सिचुएशन है बहुत ही कंफ्यूजन वाली होती जाती है। इस तरह से हमने हमारी एक्टिविटी ये यहाँ पे कंप्लीट की। हमने देखा कि जालंधर के लोग ट्रैफिक रूल्स के फॉलो नहीं करते हैं, वो पुलिस के ऊपर ब्लेम करते हैं, कभी एमसी वाले यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर ब्लेम करते हैं। तो जो यहाँ के जो पीपल है यानी कि पब्लिक है वो भी इस तरह से एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। लेकिन विथ अ गुड सिटीजन वी ऑल्सो फॉलो द रूल्स। अगर हम भी एक गुड सिटीजन की तरह दिखने चाहते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स का भी फॉलो करना चाहिए। और हो सके तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं वो सिर्फ अपनी जगह अपने व्हीकल्स पार्क कर दे, जहाँ पे पब्लिक पार्किंग है वहाँ पे अपने व्हीकल्स पार्क करके, ये भी गुड बात नहीं है। तो यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से समझना है। और हमारे देश को अब्रॉड जैसा, जिस तरह से हम अब्रॉड में कैसे सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम अपने देश में भी सभी रूल्स फॉलो करें, ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी होती है। तो हमने देखा कि जतिन सिंह द्वारा लिखा गया ये रिपोर्ट है जो बहुत ही अच्छा है, हमें समझ में भी आया। सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू कहे। मैंने आपको कहा था टॉपिक में पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब सबके अपने अपने व्यू होते हैं, सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। पुलिस पब्लिक पे ब्लेम करती है, पब्लिक एमसी वाले पर्सन पे ब्लेम करती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ब्लेम करते हैं। एमसी वाले ऐसा कहते हैं कि हमने हमारा काम चौक कर दिया, हम आगे के सुपरविजन नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि आपको भी कैसे ध्यान रखना है। इसके जो कीवर्ड्स है लिख लीजिएगा और होमवर्क में 2 टाइम लिख के आइएगा। ओके, थैंक यू, जय स्वामी।